हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की न्यू सेशन के अंदर। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पेशल फंक्शन, है ना। और स्पेशल फंक्शन अपन लेके चल रहे हैं। स्पेशल फंक्शन के अंदर सबसे पहला अपना टॉपिक जो आता है वो आता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, है ना। अब अपन इस चीज़ को पूरा इसका प्रूफ अपन देखेंगे और प्रूफ को अच्छे तरीके से समझेंगे। बुक के अंदर आपको अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं, मैं अपनी तरफ से आपको करा रहा हूँ जो मुझे बेस्ट लग रहा है, जिसको आप एकदम आसान तरीके से समझ सकते हो और अच्छे तरीके से आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको मान लो अपने एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से कर सकते हो ना, लिख सकते हो अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपके माइंड में वो आ जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका प्रूफ है वो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको डे बाय डे हर टॉपिक के सेशन यहाँ पे मिलते आ रहे हैं, आपको पता है। और जो भी आपका सेशन रहता है उसका पीडीएफ भी आपको एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है ना, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी आपको मान लो ऐसी कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आपको पता है टेलीग्राम से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट हो सकते हो। तो चलिए, बातें हो गई बहुत ज़्यादा, अब अपन इस आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं और समझते हैं किस तरीके से बेसल इक्वेशन है जो डिफाइन होती है और किस तरीके से इसको किसको बोलते हैं बेसल इक्वेशन, सारी सिस्टम देखते हैं। तो ये जो आपको बेसल इक्वेशन दिख रही है ना ऊपर ऊपर, ये बेसल इक्वेशन ही है आपकी, ठीक है ना। अब जो इक्वेशन है इसी से एक फंक्शन बनता है अपना, क्या बनता है, फंक्शन बनता है। तो वो फंक्शन कैसे बनता है वो सारी चीज़ें अपन अब देखेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन होती है। अब आप इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दो तो आपकी ये इक्वेशन भी बन जाती है, या आप इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी ये इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरीके से इसको 3 तरीके से आप लिख सकते हो, ये आपको पता चल गया, सिंपल सा ही है, ठीक है ना। अब जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, इसका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे आगे अभी, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन निकालोगे उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन बोलते हैं ऑफ ऑर्डर एन का। यहाँ पे एन जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस एन का मीनिंग क्या है, एन ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, ठीक है। वन ऑफ द सॉल्यूशन डोनेटेड बाय जे एन एक्स, ठीक है ना। इसको जे एन एक्स से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जो अपन इसका पूरा इसको जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो आपका जे एन एक्स आएगा, उसी को अपन बेसल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये रहा, और ये बेसल फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट काइंड का होगा। और यहाँ पे अगर एन है वो एन के आगे माइनस आ जाए, यानी कि इस तरीके का आपका फंक्शन आ जाता है, तो वो आपका क्या होगा, सेकंड काइंड का होगा। ओके दोस्तों, ये सिंपल सी मैंने चीज़ें बता दी। अब आप ये बोलोगे जे एन एक्स है क्या, क्या वैल्यू है इसकी, तो वो सारी चीज़ें अब अपन निकालेंगे आगे, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का मीनिंग पता होना चाहिए, होता क्या, कैसे उसको डिनोट किया जाता है, बस ये पता है, यहाँ पे इतना ही बताया गया है। अब होता क्या है और निकलता कैसे वो तो अपन आगे देखेंगे। और वो निकलेगा कैसे भाई, इन इक्वेशन से निकलेगा, किसी भी एक इक्वेशन का अपन यूज करेंगे और ये बेसल इक्वेशन है, इसी से ही अपना बेसल फंक्शन निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से ये इक्वेशन लेंगे और इस इक्वेशन का यूज करके उसके अंदर अपन फ्रेबिनिस मेथड है इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। इस मेथड का यूज करके ही अपन क्या निकालेंगे आगे, बेसल फंक्शन निकालने वाले हैं। तो आपको मोटी मोटी चीज़ें पता लग गई भी, आपको बेसल इक्वेशन पता होनी चाहिए, उससे ही आप बेसल फंक्शन है वो डिफाइंड कर सकते हो, उसका आप डेरिवेटिव करके उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो भी अपन सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये भी आपको पता लग गई है, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। तो बेसल फंक्शन ऑल्सो इज सिलेंडर फंक्शन, सॉरी, इसको आप सिलेंडर फंक्शन के नाम से भी जानते हो। ऐसा आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं आगे। और ये मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर अपन फ्रेबिनिस मेथड का यूज़ करेंगे, बेसल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो चलिए अब अपन चलते हैं मेन पॉइंट पे और कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सॉल्यूशन ऑफ द बेसल इक्वेशन ऑफ द सीरीज से निकालते हैं, ठीक है ना, सीरीज से निकालेंगे। तो यहाँ पे ये आपकी क्या है, बेसल इक्वेशन है, जिसमें आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया था। जब आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ये 1/x dy बाई डी एक्स आएगा, और इसको जब आप करोगे तो 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। इसको अपन ने नाम ले लिया फर्स्ट, कौन सा दे दिया, फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई। सिंस अब अपन क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं, इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट फॉर फर्स्ट, ठीक है ना। x की जगह अगर आप 0 लेते हो, सिंगुलर पॉइंट फॉर ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है ना। सो लेट इट्स सीरीज सॉल्यूशन,
तो वही आपका क्या होगा, एक सीरीज सॉल्यूशन होगा। तो ये सीरीज सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, y इज इक्वल टू समेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट ए आर एक्स के प्लस आर, और ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड। ठीक है, इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दीजिएगा। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे, y का डिफरेंशिएशन करो। ये आपका क्या है भाई, एक जो है सीरीज सॉल्यूशन है y, और यहाँ पे जो k है वो आपका क्या है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। जो यहाँ पे k है ना वो क्या है, नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, ठीक है ना, जो भी अपन वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पे क्या कर दिया आपने, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाला। तो यहाँ पे क्या निकाला है अभी, dy बाई डी एक्स आपने निकाला है, समेशन आर जीरो टू इन्फाइनाइट ए आर के प्लस आर एक्स के प्लस आर माइनस वन। ये कैसे है, डिफ्रेंशिएशन किया है सिंपल सा। अब ये भी नहीं पता है तो देखो आपको मैं बता देता हूँ डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है, आपको पता ही होगा भाई। ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो आपका पढ़ा ही है। बात एक्स की है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये के प्लस आर है वो आगे आ जाएगी टर्म, और एक्स और इसमें से आप माइनस वन कर देते हो, आपको पता ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका मेन है। तो ये आपने कर दिया डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। अब आप क्या करोगे, अगेन डी स्क्वायर बाई डी एक्स करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे। तो वो कैसे आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा, ये समेशन वाला तो बाहर आ जाएगा, और ये जो चीज़ है वो के प्लस आर माइनस वन ये आपकी आगे आएगी, और ये एज चीज़ आपकी पहले पड़ी थी, और इसमें से आप माइनस वन करोगे तो ये माइनस टू हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना माइनस टू, यानी कि वाई आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है, और डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर आपको पता है ना भाई। डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब आप क्या करोगे, ये सारी की सारी वैल्यू है ना वो पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ये फर्स्ट इक्वेशन आपने थी, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखो इसकी जगह तो आप पुट कर दोगे ये वाली वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वन बाई एक्स और इनटू में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू आ जाएगी भाई। और इसके बाद क्या आएगा, ये एज चीज़ पढ़ा ही है, और इसके इनटू में वाई की वैल्यू आएगी। तो वाई की वैल्यू कौन सी है भाई, ये वाली है ना। तो ये तीनों की तीनों वैल्यू आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर रहे हो। तो मैं देखो एकदम डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार और आप वीडियोस देख लेना, है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये सारा का सारा जो है अपने यहाँ पे पुट कर दिया, एंड ये भी आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ओके। एंड लास्ट टर्म y की वैल्यू थी, ये भी अपने यहाँ पे पुट कर दी। और जो ये था कांस्टेंट, ये तो आपके पड़े ही हैं इनटू में, ठीक है ना, ये इनटू में पड़े हैं, जैसे वन बाई एक्स है और वन माइनस एक्स स्क्वायर है, ये ऐसी चीज़ पड़े हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से जो आपको कॉमन जो दिख रहा है वो आप पार्ट बाहर निकालोगे इसमें से। तो कॉमन पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है अभी, देखो ध्यान से। इसमें से कॉमन पार्ट एक तो समेशन है आर से जीरो से इन्फाइनाइट, एक तो ये चीज़ आपकी कॉमन है वो बाहर आ जाएगी। इसके अलावा ये जो ए आर है, इसमें भी ए आर है, इसमें भी ए आर है, तो ये जो चीज़ है वो आपकी क्या आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये पार्ट है वो आपका क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अरे यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आपका ये चीज़ बाहर निकल गई, तो बाकी एज चीज़ आपने यहाँ पे पुट कर दिया, के प्लस आर माइनस वन, के प्लस आर एक्स की पावर के प्लस आर माइनस वन। इसी तरीके से ये आपका पार्ट आ जाएगा, और ये भी आपका आ जाएगा, और ये भी आपका आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है अंदर मल्टीप्लाई की गई है, इस वन को मल्टीप्लाई किया इसके साथ पूरे के साथ, तो ये आ जाएगा। और इसको किया जब इसके साथ, तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की पावर है टू, है ना, उसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा ना। देखो एक्स की पावर टू है, इसको जब आप ऊपर लेके आओगे, क्योंकि ये डिवाइड में है, और ऊपर जब लेके आओगे तो माइनस की पावर टू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक्स की पावर के प्लस टू तो है ही, के प्लस आर तो है ही, और ये एक्स की पावर ऊपर आएगी तो आपको पता है इसके आगे माइनस टू लगा दोगे, है ना। कॉम्बिनेशन करके लिख दिया अपन ने साथ में इसको। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, देखो एन स्क्वायर एज इट इज, और एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू आपने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू जीरो आपका आ गया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखिए क्या किया आपने। इसमें देखो आप के प्लस आर माइनस वन है, और यहाँ पे एक्स की पावर है ना वो कॉमन निकल रही है। देखो यहाँ पे एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू, यहाँ पे एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू, और यहाँ पे भी एक्स की पावर के प्लस आर माइनस टू। ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएगी, कॉमन आ रही है। यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ गई आपकी, तो ये कॉमन आएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, के प्लस आर माइनस वन, के प्लस आर आ जाएगा, और इसमें से के प्लस आर आ जाएगा, और इसमें से आपका एन स्क्वायर आ जाएगा। ये पार्ट आपका क्या आ रहा है,
कॉमन, इसमें से एक पार्ट कॉमन आ रहा है, वो कॉमन पार्ट ये है एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2, ये कॉमन पार्ट है। और जो ये वाला पार्ट है वो आपका एज टीज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, आर जीरो टू इन्फाइनाइट ए आर आपका बाहर पड़ा ही है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपने के प्लस आर है ना उसको कॉमन ले लिया, है ना, के प्लस आर को आप कॉमन ले सकते हो। के प्लस आर को जब आप कॉमन लोगे ना, देखो मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जब आप के प्लस आर कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा भाई, आपका यहाँ से तो 1 बच जाएगा, और इसमें से आपका ये सेम टू सेम है ही, के प्लस आर और -1 ये चीज़ थी। अब आपका ये जो -1 है और ये +1 है ये तो जाएगा कट, अरे कट जाएगा ना, ये कट गया तो बचा क्या, के प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के प्लस आर ये है और ये भी आपका के प्लस आर ही बचेगा, तो इसको आप के प्लस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अरे दोनों को लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस का n² आपका एच टीज आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनटू में आपका ये था एक्स की पावर के प्लस आर माइनस 2 ये आ गया, और ये प्लस में एच टीज ये आ गया इक्वल टू 0 के। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एकदम डीपली में समझा दिया। अब आप ध्यान से देखो, समेशन आर जीरो टू इन्फाइनाइट ए आर, और ये आपका के प्लस आर प्लस एन और के प्लस आर माइनस एन, इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होता है। तो आपने क्या किया, अभी इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अभी के प्लस आर आपका ए है, के प्लस आर आपका ए है, और जो ये एन है आपका वो बी है। तो पहले तो लिख दिया ए प्लस बी की फॉर्म में, और फिर लिख दिया ए माइनस बी की फॉर्म में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, आ रहा है मजा एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा रहा हूँ, और जब आप इंजॉय के साथ एक एक चीज़ समझते हो ना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये आपका एच टीज आ गया, प्लस में एक्स की पावर के प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो इसको अपन ने नाम ले लिया थर्ड इक्वेशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन अपन ने मानी थी, जो कि कौन सी थी, बेजल इक्वेशन अपनी होती है। सेकंड इक्वेशन अपने मानी थी, वो थी वाई वाली, और थर्ड जो है ये आपको दिखी रही है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है। चलिए अब अपन क्या करेंगे भाई, अब जो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, एक्स की पावर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अपन लेके चलेंगे, उसका कोफिशिएंट अपन लेके चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और फॉर आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू आप 0 है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की स्मॉलेस्ट पावर इक्वेट इट्स कोफिशिएंट टू 0 फॉर इंडिशियल इक्वेशन, ठीक है ना। इंडिशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट पावर है ना, एक्स की जो स्मॉलेस्ट पावर है ना, उसको 0 आपको लेना पड़ेगा, उसका जो कोफिशिएंट है। तो ध्यान से देखो, आप जब आर की जगह वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, ये जो आर है यहाँ पे, आर की जगह जब आप वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो ये ए 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 ले लिया तो भाई ये तो 0 हो गया ना, ये भी आपका 0 हो गया। तो क्या बचेगा, के प्लस आर और के माइनस आर, ये लिख दिया आपने। और यहाँ पे एक्स की पावर ये भी आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसको इक्वल टू 0 के पुट करोगे तो यहाँ पे जो आपका ए नोट है और जो एक्स है वो तो आपका 0 हो नहीं सकता है, वो 0 हो नहीं सकता है। तो आपकी यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आएगी। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भी, के प्लस एन और के माइनस एन, इसको आप क्या लिख सकते हो, के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख सकते हो। यानी के की वैल्यू आपकी क्या आ गई भाई, प्लस माइनस एन आ गई। क्या आ गई, प्लस माइनस एन आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। के की वैल्यू अपनी कैसे निकली है, इंडिशियल इक्वेशन से निकलती है। के की वैल्यू हमेशा माइंड में रखना, और के की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है भी आगे अपन निकालेंगे तो के की वैल्यू कुछ डिफरेंट आ जाए, क्योंकि के की वैल्यू अपन ने निकाल ली है, क्या, प्लस माइनस एन, है ना। इक्वेट 0 ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के माइनस 1 के लिए। अब उससे थोड़ा कम की ट्राई करेंगे। सबसे पहले अपन ने स्मॉलेस्ट पावर ये देख ली, अब उससे छोटी कौन सी आएगी, एक्स की पावर के माइनस 1, ये स्मॉलेस्ट पावर अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, तो देखो क्या करोगे आप, ए जो आर की वैल्यू वो क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो ये क्या आएगा, A1 के प्लस 1 प्लस एन आ जाएगा। देखो आर की जगह अपन वैल्यू पुट किया ना, इसलिए आ गया 1 यहाँ पे। अब आप बोलो के प्लस 1 कैसे आ गया, तो 1 कैसे आया, अभी यहाँ पे आर था, के प्लस आर था, तो आर की जगह वैल्यू 1 पुट किया, बस सिंपल सही है। तो के प्लस 1 प्लस एन और के प्लस 1 माइनस एन और एक्स की पावर के माइनस 1, है ना, क्योंकि आपका वैल्यू जो है पुट किया अपन ने यहाँ पे, और इक्वल टू 0 है ये।
तो यहाँ से देखो a1 इंटू में k+1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो और माइनस का n² इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने फॉर्मूला लगा दिया a² माइनस b² का और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो ये k+1 है का होल स्क्वायर माइनस n² उसको तो आप 0 पुट कर नहीं सकते हो क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था k की वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज होती है उसी से आती है। अपन ने अभी ये देखा है ना, ये देखो जो इंडिविजुअल इक्वेशन है उसी से अपनी k की वैल्यू आती है जो कि आपकी प्लस माइनस n आती है। तो ये तो अपना इंडिविजुअल इक्वेशन से आ ही गया। तो अब k की वैल्यू है ना वो कुछ और नहीं आएगी, वो प्लस माइनस n आ गई अपनी और उसी से ही आती है, इंडिविजुअल इक्वेशन से ही आती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है a1 है उसको ही आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो a1 है उसको ही आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो इसी के ऊपर सारा का सारा काम जाएगा, है ना। तो a1 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से 0 आ जाएगी क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो a1 की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब अगर अपन आर्थ ऑर्डर की देखें, नाउ फॉर रिकरेंस फॉर्मूला इक्वेट 0 ऑफ द कोफिशिएंट x की पावर k प्लस r की बात हो रही है। अब k प्लस r की बात हो रही है। अब यहाँ तक की बात हो रही है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ध्यान से। अब आप क्या करोगे, r की जगह है ना r+2 पुट करोगे। क्या करोगे, जो r की जगह है ना r+2 पुट करोगे और r की जगह r+2 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखो इक्वेशन के अंदर। तो आप यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, r+2 आ जाएगा। और इक्वेशन कौन सी पुट कर रहे हो आप, इसके अंदर ही पुट कर रहे हो, जो अपन ने थर्ड इक्वेशन निकाली थी इसमें पुट कर रहे हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आप बोलोगे सर समेशन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसका तो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 के आप रखोगे तो उसका यूज़ नहीं है। अपना काम ही कहाँ से है, बस इतना सा काम है इसके बीच बीच का, बस, ठीक है ना। क्योंकि ये इक्वल प्लस में है, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अपना काम यहाँ से होने वाला है पूरा का पूरा, क्योंकि कोफिशिएंट अपना इसका ही लेना है, इसका ही कोफिशिएंट इक्वल टू 0 के पुट करना है। बोला था ना मैंने यहाँ पे, ये देखो कोफिशिएंट है वो यही 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है, x की पावर वाला। तो यहाँ पे x की पावर है उसको तो कोई मान लो रोल नहीं है, इसका है मेन फिलहाल। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे r की जगह r+2 पुट कर दिया आपने। क्या कर दिया भाई, r+2 पुट कर दिया। तो r+2 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा r+2 और ये k प्लस r+2 प्लस n आ जाएगा। यहाँ पे भी k+2 और r माइनस n आ जाएगा, x की पावर k प्लस r आ जाएगा, है ना। अब ये कैसे आया, क्योंकि अपना क्या था k प्लस r और माइनस का 2 था, है ना। और आपने r की जगह क्या पुट कर दिया, r+2 पुट कर दिया। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, k प्लस r बचेगा ओनली। अरे बचेगा ना, k प्लस r बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका AR है एज इज। कैसे आया AR, क्योंकि ये तो अपना है ही, और x की पावर k प्लस r ये चीज़ अपना पढ़ा ही था। अब ध्यान से देखो ये क्या है, a r+2 और ये आपका क्या आएगा, सेम टू सेम आ गया पार्ट। और यहाँ से जब ये चीज़ आप कॉमन ले लोगे तो ये AR ही बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो आपका 0 के इक्वल आ ही जाना है। अब यहाँ से आप देखो ये आपका पूरा का पूरा आ गया सीरीज एक। अब यहाँ से आप एक r+2 है ना इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा पार्ट इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का AR और ये k प्लस r+2 प्लस n और ये k प्लस r+2 माइनस n। ये आपका इक्वेशन आ गया फोर्थ। अब इस इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, a5 निकालेंगे, a7 निकालेंगे। और यहाँ से आप कैसे प्रूव करोगे ये आप देखिए अब। और यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपका a1 है, a3 है, a5 है, यानी ओड नंबर जो अपनी बात हो रही है वो आपका हमेशा 0 ही आएगा। अब वो 0 क्यों आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो ये इक्वेशन अपनी, ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है तो आप ध्यान से देखोगे r की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, a3 निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, a3 निकलेगा। a3 निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 आएगा। और a1 आएगा तो a1 की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी। क्या निकाली थी भाई, 0 निकाली थी भाई साहब। अरे निकाली थी ना, a1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0 निकाली थी। तो यहाँ पे जब आप ये 0 वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। यानी कि जो आपका a1 है या आपका जो a2 है या जो आपका a3 है, यानी इस तरीके से जो भी ओड नंबर है उनकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा 0 ही मिलेगी।
हमेशा जीरो ही मिलेगी, है ना, क्योंकि A1 देख लो, सॉरी यहाँ पे A3 है, ठीक है ना, ये A3 है, ये A5 है, तो A1 हो गया, A3 हो गया, A5 हो गया, A7 हो गया, इनकी वैल्यू आपको हमेशा जीरो मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि A1 की वैल्यू अपने जीरो निकाली है, और इस फॉर्मूले के अंदर A1 A3 इसी का यूज होगा, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपका A3 निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पे जब आप 3 पुट करोगे तो A5 आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी A3 आ जाएगा, यहाँ पे A5 निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वो तो जीरो ही आने वाली है, यानी कि जो ओड है A1 A5 A7 ये सारे के सारे आपके क्या आ रहे हैं? जीरो आ रहे हैं। अब बात करते हैं इवन वाले की। सर इवन आ जाए तब अपन क्या करेंगे, यानी A0 A2 A4 A6 A8 A10 इनकी बात करें तो क्या होगा? चलिए उनके भी ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं अपन अब। तो नाउ टू केस अराइज, यहाँ से दो केस आपके आएंगे। सबसे पहले व्हेन k इज इक्वल टू n, अपन क्या करते हैं, k की जगह n पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? अभी n पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब अपन k की जगह n वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा? AR+2, यहाँ पे वैल्यू पुट किया अपन ने, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। चलो मैंने इसको क्लीन कर दिया। अब ध्यान से देखो आपने क्या किया है, जो k था ना आपका, क्या था? k था, वहाँ पे n वैल्यू पुट की है। जब आप k की जगह n वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे k की जगह n वैल्यू पुट करना जरा, तो आपकी क्या आएगी भाई? यहाँ पे वैल्यू पुट करना जरा, क्या आएगी? यहाँ पे n आप पुट कर रहे हो तो एक n आपका ये रहा, तो कितना हो गया? 2n हो गया, यानी 2n + r+2 आ जाएगा, 2n + r+2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2n + r+2 आ गया, यानी इक्वेशन इसके अंदर ही पुट की गई है। जो नीचे वाली इक्वेशन अपने फोर्थ निकाली थी ना, ये वाली, इसके अंदर वैल्यू पुट की गई है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हो अभी? k की जगह n वैल्यू पुट कर रहे हो, k की जगह n वैल्यू पुट कर रहे हो, यानी जो k की वैल्यू है ना वो आपकी लास्ट n तक चली जाए, तब आपका क्या आएगा? तब आपका ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा अभी? AR डिवाइड बाई 2n + r+2, और यहाँ पे r+2 आ जाएगा। ये r+2 कैसे आया? इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो k, इसमें k की जगह n वैल्यू पुट करोगे तो ये n और ये n कट जाएगा आपका, यानी r+2 ही बचेगा ओनली। क्या बचेगा? r+2 बचेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब आप क्या करोगे, जो r है ना, r की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे? 0 2 4 ये करोगे। ये करोगे तब आपका क्या निकलेगा भाई? आपका A2 निकलेगा, आपका A4 निकलेगा, आपका A6 निकलेगा, या फिर आपका A8 निकलेगा, A10 निकलेगा। ये सारी की सारी वैल्यू आपकी यहाँ से निकलने वाली है। आई बात आपको दोस्तों समझ में? चलो अब देखो ये अपन कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर अपन नज़र डाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जब आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे, r की वैल्यू 2 नहीं, सबसे पहले 0 पुट करोगे। 0 पुट करोगे तो आपका A2 निकलेगा, क्योंकि r की जगह 0 पुट कर दिया तो A2 निकलेगा, और A2 निकलेगा तो यहाँ पे A0 मांग रहा है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो A0 हो गया, और A0 की वैल्यू आपसे मांग रहा है, और डिवाइड में यहाँ पे क्या आएगा? r की जगह 0 वैल्यू पुट की है, यहाँ पे भी 0 वैल्यू पुट की है, तो ये कितना आएगा? 2n + 2 और 2 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो एक 2 तो आपका ये पहले से था, और एक 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगी, और ये इंटू में n+1 आ जाएगा, और ये माइनस का A0 ऊपर तो है ही ऑलरेडी, यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया? A2 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई भी? A2 की वैल्यू आ गई, और A2 की वैल्यू आपकी क्या आई? माइनस का A0 और डिवाइड बाई 2 की पावर 2 और n+1, यानी 2 का स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आपका A2 का रिजल्ट निकल गया। अरे निकला कि नहीं निकला? आपका भी नहीं निकला क्या? अभी तक निकल गया होगा, समझ में आ गया होगा। A2 कैसे निकलता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर A2 के बारे में पता लग गया ना, तो आगे आप A4 भी निकाल सकते हो, A6 भी निकाल सकते हो, A8 भी निकाल सकते हो। देखो अब आप A4 निकालोगे, A4 निकालोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या पुट करना पड़ेगा? 2 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका A2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2n प्लस में 4 हो जाएगा। ये देखो 2n + 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी माइनस का A2 बाय में ये आपका 2 इंटू में 2 का स्क्वायर है, n+2 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे जो A2 की वैल्यू है ना वो पुट करोगे। ये जो A2 की वैल्यू है वो आपकी थी -A0 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर n+1 थी। अरे यही वैल्यू थी ना। अब यहाँ पे भी आपका माइनस है, ये देखो इसके आगे, और इसके आगे भी आपका माइनस का साइन था। अरे था कि नहीं था? अब आप बोलोगे नहीं था, बता देता हूँ मैं। अब देखो ध्यान से, अब दिख रहा होगा,
यहाँ पे इसके आगे देखो माइनस का साइन लगा हुआ है ना, और इसके अभी माइनस के साइन लगा हुआ है। तो जब आप ए नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस माइनस वो आपका क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अरे बना देगा कि नहीं बना देगा, प्लस बना देगा ना। तो ये रिजल्ट आपका प्लस का मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्लस का तो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी आपकी क्या थी, 2, और इनटू में 2 की पावर 2 थी, और ये वाली जब इनटू में आएगी तो ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 4 बना देगी, है ना, क्योंकि अपने मल्टीप्लाई किया। देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने क्या किया, A2 की वैल्यू पुट की है ये वाली, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो ये डिवाइड वाला तो आपका एज टीज पड़ा है, 2 इंटू में 2 की पावर 2, और ये n प्लस में 2 एज टीज आपका पड़ा है, ये डिवाइड वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो A2 का पार्ट है ना, ये A2 का पार्ट ये वाला है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा भाई, A नोट माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, और ये 2 का पावर 2 एंड n प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 4 बना देगा, और ये 2 इंटू में एज टीज पड़ा ही है, और यहाँ पे ये n प्लस 1 और ये n प्लस 2 ये आ गया एज टीज। तो यहाँ से आपका ये 4 का रिजल्ट आ गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, सिंपल सा ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा A6 कैसे आया है, उसमें तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो देखो A6 कैसे निकलेगा अभी, A6 आपका ऐसे निकलेगा, माइनस का A4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 4 वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करोगे तभी आपका A6 निकलेगा ना। तो यहाँ पे आपका A4 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप 4 वैल्यू पुट करोगे तो ये 4 प्लस 2 यानी 6 बना देगा, यानी 2n प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका इंटू 6 आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये माइनस का A4 ऊपर है, और 2 इंटू में 6 एंड n प्लस 3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, नहीं है। माइनस का ऊपर तो A4 है ही, और डिवाइड में आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपने 2 बाहर निकाल लिया, क्योंकि 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 3 लिख सकते हो ना। और एक 2 आपका पहले था, और एक 2 ये वाला है, तो ये 2 की पावर 2 हो गया, और इंटू में ये वाला 3 आ गया, और इंटू में n प्लस 3 आ गया। तो यहाँ तक तो आपका कोई डाउट नहीं होगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो A4 है उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो, है ना। ये A4 आपने निकाला है अभी जस्ट, ये वाला भाई साहब, तो इस वाले भाई साहब को यहाँ पे इंटू में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा अभी, यहाँ से मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, चलो इतने कर दिए तो इसको भी कर देता हूँ। तो देखो ध्यान से, क्या होगा आपका, ये A नोट आपका इंटू में था, और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है ही, है ना। और ये जब आप मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 2 की पावर 6 है, तो ये 2 की पावर 4 है, सॉरी, तो ये 2 की पावर 6 बना देगा, क्योंकि 2 पावर तो ये रही और 4 पावर ये रही, मल्टीप्लाई में आएगा, ये 2 की पावर 6 हो गया। और ध्यान से देखो, ये आपका 3 है और ये आपका 2 है, यानी फैक्टोरियल 2 है, तो 2 और 3 है ना, ये फैक्टोरियल 3 नहीं है, ये ओनली 3 है। तो आप 3 इंटू 2 को आप देखोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 3 के रूप में लिख सकते हो ना, है ना, क्योंकि फैक्टोरियल 3 ओपन करोगे तो 3 इंटू में 2 आता है आपका, अरे आता है ना। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसको फैक्टोरियल 3 के रूप में लिख दिया, 3 इंटू 2 को भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे क्या आ रहा है आपका, फैक्टोरियल 3 आ रहा है, और इंटू में n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा। अब आप A8 निकालोगे तो वो भी आ जाएगा। अच्छा, एक रिजल्ट और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जब आपने A0 निकाला, आपने A0 निकाला तो आपका रिजल्ट क्या आया था, ये था आपका A नोट, ठीक है ना। आपने A2 निकाला, सॉरी A2 जब आपने निकाला तो आपका क्या आया, माइनस का रिजल्ट आया। किसका आया, माइनस का है। बट जब आपने A4 की वैल्यू निकाली वो आपकी प्लस की मिली है। इसी तरीके से आपने A6 की निकाली तो वो आपको माइनस की मिली है। बट जब आप A8 निकालोगे तो वो भी आपकी प्लस की आएगी, ठीक है ना। यानी अल्टरनेट चलता है, A0 निकाला प्लस, A2 निकाला माइनस, A4 निकाला प्लस, A6 निकाला माइनस, A8 निकाला प्लस, A10 निकाला माइनस। तो इस तरीके से अल्टरनेट आपका ये चलता जाता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, अच्छे तरीके से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अरे इतना टाइम लगा के समझा रहा हूँ फिर भी डाउट रह रहा है तो यार फिर आप वीडियो दोबारा देख लेना, है ना। अब देखो ध्यान से, अपन ने क्या क्या वैल्यू निकाल ली, अपन ने A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 सारी निकाल ली, है ना। क्योंकि A1 और A3 और इनकी निकाली वो तो 0 आ रही थी आपकी, बट A नोट A2 A4 A6 और A8 निकाल ली। अब ये सारी की सारी वैल्यू अप है ना, जो इक्वेशन सेकंड निकाली थी ना अपन ने, इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड कौन सी थी वो आपको याद नहीं होगी।
तो इक्वेशन सेकंड अपने निकाली थी वो ये थी, ये वाली अपन इक्वेशन सेकंड लेके चले थे, है ना। तो इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दीजिएगा। इसको जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ए नोट आएगा, फिर आपका A1 आएगा, फिर A3 आएगा, यानी आर की वैल्यू जब आप एक्सपेंड करोगे ना यहाँ पे तो A1 A2 A3 इस तरीके से आपका एक इक्वेशन बन जाएगी। और वहीं पे अपन क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, समेशन R0 टू इन्फाइनाइट AR x की पावर k प्लस आर, ये इक्वेशन सेकंड थी आपकी, ठीक है ना। तो ये आपका x की पावर n तक लेके चल रहे हैं ना अपना, तो ये क्या आ जाएगा आपका A नोट A1x A2x स्क्वायर A3x क्यूब, इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A6 A8 ये सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है A1 A3 A5 ये वैल्यू तो आपको पता है 0 है, तो ये तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने लिखी नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको A नोट की, A2 की, A4 की, A6 की ये वैल्यू दिख रही है। ये सारी वैल्यू आपको दिख रही है ना, अच्छे तरीके से देख लो। अरे दिख रही है ना, नहीं दिख रही है, मैंने ऊपर पेन चला दिया तो कैसे दिखेगी ना। चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, अब दिख रही होगी। अब देखो ध्यान से, आपको सारी चीज़ें दिख रही है अच्छे तरीके से, ये सारी चीज़ें दिख रही है ना। अब आप क्या कर रहे हो, y इज इक्वल टू A नोट x की पावर n। अब आपने क्या किया, x की पावर जो n तो है ही ऑलरेडी, और A नोट है उसको और बाहर निकाल लिया। ये देखो यहाँ पे भी n नोट है, यहाँ पे भी A नोट है, यहाँ पे भी A नोट यानी A0 सॉरी, तो ये A0 है वो आपने बाहर निकाल लिया। A0 जब आपने बाहर निकाला यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर 2 की पावर 2n n प्लस 1, यहाँ पे x की पावर 4 और फैक्टोरियल 2 4 और n प्लस 1 n प्लस 2, यहाँ पे माइनस x, ये सारा का सारा जो है आपका कोफिशिएंट सारी रिलेशन बच जाएगी। अब इसको आप है समेशन के रूप में लिखना चाहते हो, तो समेशन के रूप में आप इसको कैसे लिखोगे वो अपन देख लेते हैं अब, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है ना। तो अब आप देखोगे ध्यान से, A नोट x की पावर n तो बाहर आपका पड़ा है, उसको तो आप छेड़ो ही मत, उससे तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपका बाहर पड़ा है। समेशन r की वैल्यू 0 टू इन्फाइनाइट आपको दिख रहा है, वो भी आपका पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अगर r की वैल्यू जब आप वैल्यू पुट करो तो आपका सबसे पहले तो 1 आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, -1 की पावर जब आप r कर रहे हो और r की वैल्यू जब आप 0 पुट कर रहे हो तो -1 की पावर 0 आप ले रहे हो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट तो 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किया आपने, -1 की पावर r की है। अब यहीं पे आप r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, है ना, -1 की पावर आप यहाँ पे 2 पुट कर रहे हो। तो 2 पुट आप जब करोगे, सॉरी पहले आप 1 पुट करोगे, वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस का आ रहा है। बट जब आप 2 लोगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जब आप 3 लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसी तरीके से 4 लोगे तो आपको प्लस का रिजल्ट मिल जाएगा। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या लिया है, -1 की पावर r ले लिया, और इनटू में देखो यहाँ पे x की पावर 2r है। अब r की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो x 0 हो जाएगा, है ना। r की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो x 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप 2 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पे x की पावर 2r, है ना। तो ये आपने समेशन रूप में ऊपर वाले कोफिशिएंट को तो जो है पुट करने का सिस्टम समझ लिया। अब नीचे वाला और समझ लीजिए। नीचे वाले में आपने क्या किया है भाई, 2 की पावर 2r, 2 की पावर 2 आ रहा है, देखो 2 की पावर 2, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 0 वैल्यू पुट करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की पावर 1 वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 बन रहा है, 2 पुट करोगे 4 बन जाएगा, r की जगह 3 पुट करोगे 2 6 आ जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आती है बात फैक्टोरियल की, तो ये आपका है r फैक्टोरियल, है ना। तो r की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, है ना। 2 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, जब आप यहाँ पे पहले 1 पुट करोगे, सॉरी 1 वैल्यू पुट करोगे तो 1 ही आ जाएगा, 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखो 2 वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल पुट करोगे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ तक, और ये आपका n+1 n+2 से लेके n+r तक है, ठीक है ना। अब r की वैल्यू अगर 0 है तो भाई 0 n+0, r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 1 है तो n+1 n+2 n+3 इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, एक तो जो अपने y की वैल्यू देखी थी, एक जो ये a नोट है ना, ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करते हैं। a नोट की वैल्यू कितनी है, 1/2 की पावर n
और गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन। अब ये जो ए नोट की वैल्यू है वो इक्वेशन इसमें आप पुट करोगे, इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। तो इसके अंदर आपने वैल्यू पुट की है इसके अंदर वैल्यू पुट की 1/2n और ये गामा n प्लस वन, और n2 में ये आपका एज इट इज भाई साहब पढ़ा ही है समेशन के अंदर। तो समेशन n यहाँ पे r 0 to इनफाइनाइट और -1 की पावर ये सेम टू सेम पढ़ाई है। अब आपने क्या की, ये 2 की पावर n है, क्या है, 2 की पावर n है, ये दिख रहा है आपको, 2 की पावर n है। और यहाँ पे देखो 2 की पावर 2r है, तो इसको आप लेके लिख सकते हो, एक साथ में लिख सकते हो, यानी क्या आ जाएगी, 2 की पावर n प्लस 2r आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब आप ऊपर देखोगे तो -1 की पावर r तो एज चीज पड़ा ही है, और यहाँ पे देखोगे तो x की पावर n तो ये रहा और x की पावर 2r ये रहा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो भाई, x की पावर n प्लस 2r लिख सकते हो ना, अरे लिख सकते हो ना इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे तो कुछ रहा ही नहीं, इतना ही तो था मेन पार्ट, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अब ये चीज़ आपने लिख दी, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, समेशन r0 to इनफाइनाइट -1 की पावर 2 x/2 की पावर n प्लस 2r लिख दिया, और डिवाइड में आपका क्या है, फैक्टोरियल r और गामा n प्लस r प्लस वन। अब ये कैसे है वो भी यहाँ पे देख लो ध्यान से यार, यहाँ पे कुछ नहीं किया, देखो ध्यान से आप समझोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है, समेशन -1 की पावर r x की पावर n प्लस 2, और यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे डिवाइड में 2 है ना। तो इसको आप एक साथ लिख सकते हो, x की पावर x/2 की पावर n प्लस 2r लिख सकते हो। तो यही अपन ने वहाँ पे आगे देखा है, और यहाँ पे फैक्टोरियल r एज चीज़ है और ये एज चीज़ आपका पढ़ा ही है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ आपने क्या किया, मेन लिखी है, और यहाँ पे ये क्या कर दिया आपने, जो है r है ही, और ये इसको आपने क्या लिख दिया, गामा n प्लस r प्लस वन लिख दिया, गामा n प्लस r प्लस वन लिख दिया। क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, जो गामा होता है ना, गामा n प्लस वन होता है, तो इसको आप फैक्टोरियल के अंदर लिखोगे ना तो उसमें से -1 करके वैल्यू पुट करनी होती है बस। तो इसमें से -1 वैल्यू पुट करोगे तो ये फैक्टोरियल n आ जाएगा डायरेक्ट। इसी तरीके से आप अगर गामा के अंदर लिख रहे हो तो +1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, गामा जो फैक्टोरियल था ना, अपना फैक्टोरियल था, ये देखो ध्यान से, ये देखो ये आपका क्या एक तरीके से फैक्टोरियल ही है, n फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल n है। तो फैक्टोरियल n है उसको आप क्या लिख सकते हो, गामा n प्लस वन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो अभी, गामा n प्लस वन लिख सकते हो ना, अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गामा n प्लस r प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आया ये समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ से रिजल्ट आपको, है ना। तो ये n प्लस r था आपका यहाँ तक, तो इसको आपका ये एक तरीके से फैक्टोरियल ही है, और ये पूरा का पूरा क्या फैक्टोरियल ही है ना। तो इस फैक्टोरियल n प्लस r को आपने क्या लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, n प्लस r प्लस वन गामा के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, गामा के रूप में आ जाएगा। तो अबोव सॉल्यूशन इज बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एंड डोनेटेड बाय Jn(x), और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेजल फंक्शन बोलते हैं, जिसको आप इस रूप में देख रहे हो, आपके सामने रिजल्ट है। तो ये आपका क्या आ जाएगा अभी, बेजल फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बेजल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड आ जाएगा। कौन सा, फर्स्ट काइंड। जब आप k की जगह -1 वैल्यू पुट कर दोगे, -n, तो n को आपने -n में रिप्लेस कर दिया, तो वो आपका सेकंड काइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेकंड काइंड। तो ये आपका क्या है अभी, सेकंड काइंड है। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेजल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा, y = a फर्स्ट काइंड ऑफ बेजल इक्वेशन एंड सेकंड काइंड ऑफ बेजल इक्वेशन, है ना, जो फंक्शन है उसका। तो ये आपका एक तरीके से क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन का डिफरेंशियल फॉर्म में, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई, जिसके अंदर a और b है वो आपके क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये थी आपकी जो बेजल फंक्शन था निकालना, बेजल इक्वेशन से अपने बेजल फंक्शन निकाला है। मैंने फुल टाइम इसके अंदर लगाया ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, एक एक चीज़ आपको समझाई है। तो यही फ़ायदा है अपने कोर्स का। अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझाई जाती है, सिखाई जाती है ना। और हर एक PDF आपको नोट्स के रूप में मिल रही है ना। और नोट्स आपको डेली वहाँ पे एप्लीकेशन में मिल रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए, ये अपन ने पढ़ लिया आज बेजल फंक्शन। अब अपन और पढ़ते हैं रेकरेंज, जो रेकरेंज फॉर्मूलेज होते हैं ना, रेकरेंज फॉर्मूलेज ऑफ बेजल फंक्शन के
इसके 6 फॉर्मूले, एक तरीके से 6 इक्वेशन आपकी, ये 6 के 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सारा का सारा मैं आपको एकदम इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा भी आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको दोबारा देखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा वीडियो को देखने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और एक बार आपने कॉपी में नोट कर लिए, चाहे वीडियो के साथ साथ में कर लो, चाहे बाद में कर लेना, आपको बाद में कभी भी आपको जो दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। चलिए इनके फॉर्मूलाज की तो देखिए, इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसको करना है डिफ्रेंशिएशन, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन जी एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन जे एन माइनस वन एक्स, इसको इक्वल प्रूव करके आपको दिखाना है, ठीक है ना। अब आप जो फर्स्ट इक्वेशन देखोगे ना, इसका यूज अपन थर्ड इक्वेशन में करेंगे, फिर आप सेकंड इक्वेशन देखोगे, उसका यूज अपन फोर्थ के अंदर करोगे, इसका अपन थर्ड के अंदर करेंगे, और इस थर्ड का अपन और फोर्थ का अपन फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर करेंगे, है ना। तो चलिए अब अपन फर्स्ट इक्वेशन को समझते हैं अच्छे तरीके से, फिर अपन आगे की ओर तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, क्या देखोगे ध्यान से भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ जे एन एक्स की डेफिनेशन आपको पता है ये थी, और ये क्या थी आपकी जे एन एक्स था ना, अरे था ना ये जे एन एक्स। अब आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स एक्स एन जी एन एक्स, आपने जे एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बस और कुछ नहीं किया। तो डी बाई डी एक्स एच टी जाई, एक्स एन एच टी जाई, और ये जो जे एन एक्स की वैल्यू आपकी इतनी बड़ी, ये सारी की सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, बस। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं ये सारी बोल के नहीं बताऊँगा आपको, बस ये जे एन एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, बस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए अब आपने क्या किया, डी बाई डी एक्स एच टी जाई, अब आपने जो एक्स की पावर एन है ना, उसको आपने क्या कर दिया, जो है एक्स की पावर एन, उसका अपन ने यहाँ पे क्या किया है, कोफिशेंट डिवाइड, इसका क्या है, समेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर, और ये फैक्टोरियल आर, और ये एन प्लस आर प्लस वन गामा, और ये 1/2 की पावर एन प्लस टू आर आ जाएगा, एन प्लस टू आर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आप ध्यान से देखो, जो यहाँ पे एक्स प्लस एन था वो गायब कहाँ पे हुआ है, वो यहाँ पे गायब हुआ है भाई। कहाँ पे गायब हुआ है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, एन प्लस टू आर था, क्या था, एन प्लस टू आर था। तो ये एन और इसके साथ में आएगा तो ये 2n प्लस टू आर बना देगा, है ना, ये 2n बन जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2n। तो इसको सेपरेट करके लिख दिया, पहले तो 1/2 की पावर इसको तो अलग करके लिख दिया, और ये जो x की पावर है उसको अलग करके लिख दिया। क्या कर दिया, सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर, ये एच चीज़ आपने लिख दिया, माइनस वन की पावर ये भी एच चीज़ लिख दिया, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। और जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका ही डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2n प्लस में 2r वो आपका आगे आ जाएगा, और x की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अरे है क्या कोई दिक्कत, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक्सन समेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर फैक्टोरियल एन एंड गामा एन प्लस आर प्लस वन, और 1/, में इसको डिवाइड में कर दिया एक साथ में ना, ऊपर नहीं लिख के डिवाइड में लिख दिया, कन्फ्यूजन ना हो। तो 1/2 की पावर एन प्लस टू आर लिख दिया, इंटू में 2 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो ये 2 कॉमन आ गया और एन प्लस आर आ जाएगा, और इंटू में एक्स की पावर एन प्लस 2r माइनस 1। यानी कि आपने क्या किया, जो अंदर मल्टीप्लाई किया था ना, उस भाई साहब को बाहर ही निकाल लिया, है ना, उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आप ध्यान से देखोगे, एक्स की पावर एन बाहर आपका पड़ा ही है, समेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट आपका पड़ा ही है, और इसको एक्स की पावर में लिख दिया, और इसको भी इस तरीके से लिख दिया। यानी कि इसको आप एक्स प्लस टू की पावर में एन प्लस 2r माइनस 1 लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो ना, अरे x/2 की पावर में लिख सकते हो। अलग अलग आपको लिख रहा है, पावर सेम है तो दोनों के ऊपर भी आप लगा सकते हो उसको। तो यहाँ पे बस वही किया गया, तो दोनों की पावर एक के ऊपर लगा दी x+2 की पावर के रूप में। अरे लगा दी ना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एक्सन समेशन आर जीरो टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर आर और फैक्टोरियल आर, एंड यहाँ पे क्या कर दिया, -1 वैल्यू पुट कर दी और +1। ये क्यों पुट की है, और x/2 की पावर -n-1 और +2r आ जाएगा। यानी कि आपने वैल्यू पुट करके दिखा दी, यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, x की पावर n Jn-1 x आपका प्रूव हो गया। अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके माइंड में आई है
तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है ये तो मैं आपको बता देता हूँ भी सर ये -1 और ये +1 आपने क्यों किया है, ये क्यों किया है। देखो आपने है ना अभी फंक्शन निकाला था कुछ देर पहले ही, कौन सा, ये निकाला था jnx। इसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसमें आप ये देख पा रहे हो भी यहाँ पे जब j है, जो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे n+2r+1 है, n+r+1 है, और यहाँ पे n+2r है। इतना सा डिफरेंस है, यानी n के साथ में क्या आपका रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, इसके साथ 2r है, इसके साथ r+1 है। तो यहाँ पे जब आप n-1 निकालोगे, jn-1 निकालोगे, तो आपका यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा अभी, n-1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह क्या आ जाएगा अभी, n-1 आ जाएगा। इतना सा ही डिफरेंस आना चाहिए ना। तो इसी चीज़ को अपन ने प्रूव करने के लिए क्या किया, यहाँ पे n-1 और यहाँ पे भी r+1 किया है। तो यहाँ पे देखो ये आपका r+1 बन गया और ये आपका n-1 है, और यहाँ पे भी आपका n-1, ये 2+2r है। तो ये आपका सेम ही रिजल्ट था ना, यहाँ पे 2r था, यहाँ पे r+1 था, और ये n-1, ये भी n-1, क्योंकि आपको निकालना क्या था, jn-1 ही तो निकालना था। अरे यही आपको निकालना था ना, बस इसीलिए आपने यहाँ पे -1 और +1 किया है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। एकदम अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे समझा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपन देखते हैं सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड अपना फॉर्मूला है उसको अपन कवर कर लेते हैं अब। तो सेकंड के अंदर आपका क्या आ रहा है, -x⁻−n है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन भी आप x⁻−n का कर रहे हो है ना, और -x⁻−n jn+1x, यहाँ पे jn+1 आ गया, वहाँ पे क्या था आपका jn-1 था, ये देखो यहाँ पे n+1 आ गया। तो इसके अंदर भी आप क्या करोगे, डेफिनेशन ऑफ jnx की ये थी आपकी, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, और यहाँ पे क्या कर दिया, jnx की वैल्यू पुट कर दी। फर्स्टली तो jnx की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ तक तो सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ तक भी आपकी सेम टू सेम प्रोसेस है, बस यहाँ का इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया आप। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करना आपको आता ही है, 2r आपका आ जाएगा, x⁻2r-1 आ जाएगा है ना, समेशन r0 to ∞−1r, और ये r और ये r-1 फैक्टोरियल आपने इसको कम कर दिया, और ये r आपका यहाँ से आ गया, और ये जो 2 था ना, ये जो 2 था, इस 2 को आपने नीचे लेके आ गए, इस 2 के साथ, इस 2 के साथ लेके आओगे तो ये आपका 2n+2r-1 बन जाएगा भाई। अरे बन जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो 2n+2r-1 लिख दिया, यानी ये जो 2 है ना, वो 2 आपका नीचे आके गायब हो गया, ठीक है ना, नीचे आके क्या हो गया, गायब हो गया। तो माइनस की पावर नीचे ले आए अपन इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये गामा n+r+-1 आपका पढ़ाई है, और ये x⁻2r-1 आपका एच चीज़ पढ़ाई है। अब आप ध्यान से देखोगे r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट तक जा रही है, जो आपका फैक्टोरियल r है उसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट जा रही है, क्योंकि देखो अगर आप r की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर रहे हो तो नीचे वाला फंक्शन तो आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक रिजल्ट देखोगे, इसको जब आप इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये आपका आएगा समेशन r0 to ∞, और ये आपका -r आ जाएगा, और ये x⁻r-1, क्योंकि r की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है ना इसलिए, और ये एज चीज़ आपका समेशन रूप आ जाएगा, ये एज चीज़ आप लिख सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो r-1 है ना उसकी जगह आप 1 वैल्यू पुट कर दो, ये जो r-1 है उसकी जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दो, m वैल्यू पुट कर दो, यानी कि r की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, m+1 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो r की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर दी, m, तो m0 to ∞ हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर m+1 आ जाएगा, r की जगह m+1 ले लिया, यहाँ पे भी r की जगह m+1 ले लिया, डिवाइड में m आपका आ जाएगा r-1 की जगह, ये देखो r-1 है ना, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, और ये आपका m+1 आ जाएगा r की जगह, और +1 एच टीज इंटू में 1/2 n+2, और ये m+1 और -1 एच टीज आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखो, समेशन m0 to ∞ -1 की पावर m+1 और x की पावर 2m+1 आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यही आपका रिजल्ट आएगा, और ये आपका फैक्टोरियल m, और ये आपका गामा n+1 एंड m+1, और ये 2 की पावर n+1 + 2m आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। अब ये देखो माइनस आपने क्या कर दिया, अब इसको r के अंदर चेंज कर लिया, आप क्या कर लिया, m की जगह r लगा दी, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, m और r का कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, r वैल्यू पुट कर दी। r वैल्यू जब पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर r+1 और फैक्टोरियल r, x की पावर r 2r+1 हो जाएगा, ठीक है ना,
और यहाँ पे n+1 r+1 और x की पावर -1 और एंड x की पावर n, इसकी यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। x की पावर -1 एंड x की पावर n से आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे वापस 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट था ना -n की पावर का था। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, x की पावर -n का आपको निकालना है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या किया है, -x की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड -1 की पावर xn से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस और माइनस दोनों से कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -1 की पावर x की पावर n हो जाएगी, समेशन r0 टू इन्फाइनिट -1 की पावर r फैक्टोरियल r x की पावर n+2r+1 और ये n+1 r+1 2 की पावर n+1+2r आ जाएगा। ये सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, x+2 की पावर n+2r लिख सकते हो, और ये बाकी सेम टू सेम आपका प्रोसेस दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये n+1 आ रहा है, ये भी आपका n+1 आ रहा है, यानी कि आपका रिजल्ट है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये आपका माइनस एज इट इज पढ़ा ही था, तो क्या आ गया आपका x की पावर -n इंटू में jn+1x आपका प्रूव हो जाएगा यहाँ से, है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूव करके दिखानी थी, है ना, सिंपल सी फॉर्म। तो ये थी आपकी सेकंड इक्वेशन, जो फॉर्मूला था आपका, ये सेकंड फॉर्मूला आपका। ये इस तरीके की जो ये फर्स्ट और सेकंड है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे अपन थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स देखने वाले हैं वो इसी पे डिपेंडेड है, ठीक है ना। और आगे वाली एकदम आसान है, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गई तो आगे थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स एकदम आसान है। तो चलिए अब अपन चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ के ऊपर एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ के ऊपर, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब अपनी बात आती है इक्वेशन नंबर थर्ड के ऊपर। तो थर्ड इक्वेशन आपको क्या बोलती है, ये बोलती है क्या, बी j-n(x) यानी डिफरेंशिएशन एक तरीके से jn-1x माइनस n/x jn(x) है, ठीक है ना। और इसको जब आप इसका एलसीएम ले लो, यानी x से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एक तरीके से ये भी रिजल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों सेम ही रिजल्ट है, तो दोनों के फॉर्म में आपको मिल सकता है ना। तो इसको आप कैसे करोगे, इसके अंदर आप इक्वेशन जो आपने अभी फर्स्ट निकाली थी ना उसका यूज़ करेंगे। तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, बाय रेकरेंज रिलेशन फर्स्ट, या फर्स्ट ना लिख के आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, dy/dx x की पावर n jn(x) इज इक्वल टू x की पावर n jn-1x। ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होती है, आपकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पे xn एज इट इज लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, jn' आ जाएगा, z'(nx) आ जाएगा। और इसका अब क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो n आपका आगे आ जाएगा और n की पावर n-1 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, n की पावर n-1, और ये jn(x) आपका एज इट इज आ जाएगा, x की पावर n एज इट इज, jn ये एज इट इज आ गया। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे बोथ साइड बाय xn से, xn से आप क्या कर रहे हो, बोथ साइड डिवाइड कर रहे हो, यानी क्या आ जाएगा आपका jn'(x) प्लस में n/x jn(x) इज इक्वल टू jn-1x आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी दोस्तों। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तो यही तो आपका रिजल्ट था, जब आपने इसको xn से डिवाइड कर दिया तो ये आपका रिजल्ट आ गया। और इसको आप लिखोगे तो क्या है, बस भाई ये इस तरफ आ जाएगा, ये सारा सौदा इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही आपकी इक्वेशन फॉर्मूला था। इसको जब आप x से मल्टीप्लाई कर दो या इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। तो ये थर्ड तो बिल्कुल आसान सी है। इसी तरीके से आपकी फोर्थ है भाई, फोर्थ भी इसी तरीके से आसान ही है। चलो फोर्थ की बात कर लेते हैं अब अपन, वो भी आपको समझा देता हूँ। तो फोर्थ इक्वेशन के अंदर आपका क्या है, यहाँ पे -n+1 की बात हो रही है, या इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी आपको x jn(x) और n jn(x) माइनस x jn+1x, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप रेकरेंज रिलेशन सेकंड का यूज़ करोगे। सेकंड इक्वेशन अपनी कौन सी थी, ये थी। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपको याद है ना, तो थर्ड और फोर्थ भी निकल जाएगी और फिफ्थ और सिक्स्थ भी निकल जाएगी, ठीक है ना। तो dy/dx x की पावर n jn(x) माइनस x की पावर -n jn+nx। तो अब इसके अंदर भी क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट रूल से, जो अपन ने पीछे किया था। तो x की पावर -n एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, फिर x की पावर -n का डिफरेंशिएशन करोगे तो -n आपका आगे आ जाएगा और x की पावर -n-1 jn(x) आ जाएगा, इज इक्वल टू -x की पावर -n jn+1x आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे x की पावर -n से,
वहाँ पे तो x की पावर n से किया था ना, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट था। यहाँ पे माइनस से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप माइनस से करोगे तो ये आपका आ जाएगा रिजल्ट माइनस एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डिवाइड में एक्स की पावर माइनस एन, और ये जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, बस एक माइनस बचेगा ना। और इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा एन एक्स की पावर माइनस वन, क्योंकि ये तो भाई साहब आपका कट ही जाएगा, तो एक्स की पावर माइनस वन बचेगा और ये जे एन एक्स, और ये आपका एस चीज़ माइनस जे एन प्लस वन एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो एक्स की पावर माइनस वन है ना, वो आपका डिवाइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो देखो आगे वाले स्टेप में आपको समझ में आएगा। ये देखो जेड एस एन एक्स और माइनस एन बाई एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू माइनस जे एन प्लस वन एक्स, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा जे एन एक्स इज इक्वल टू एन बाई एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स जे एन एक्स और एन, ये इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। बस यही आपको प्रूव करके दिखाना था, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कोई है क्या बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रॉब्लम रहे तो डिस्कस आप मेरे से कर ही सकते हो, फुल सपोर्ट आपको दी जा रही है। चलिए अब बात आती है फिफ्थ इक्वेशन की। देखो जो फिफ्थ इक्वेशन है ना, इसके अंदर इक्वेशन जो थर्ड एंड जो फोर्थ अपन ने निकाली है इसका यूज होगा। तो थर्ड इक्वेशन अपन ने ये निकाली थी, फर्स्ट नाम दे दिया इसको आपने, सेकंड आपने ये निकाली थी। तो इसको कुछ नहीं करना, बस ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो टू जे एन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो भाई साहब कट जाएंगे, ये कट गए तो ये और ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो ये आपकी इक्वेशन फिफ्थ हो गई, सिंपल सी है। कोई दिक्कत है क्या बताओ, फिफ्थ इक्वेशन है, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेम टू सेम आपकी सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगी। बस सिक्स्थ में क्या होगा आपका, सिक्स्थ में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन आपको दिख रही है ना। इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हो, इस फॉर्म में भी देख सकते हो ना। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का यूज होगा। ये आपकी फर्स्ट और सेकंड रो पे आपने लिख लिया। तो अब आप क्या कर दो, सेकंड और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो भाई साहब ये तो आपके कट जाएंगे, ये आपके कट गए, तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपके माइनस माइनस आपके माइनस टू एन बाई एक्स और जे एन एक्स बन जाएगा, है ना। तो टू एन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस वन एक्स और जे एन प्लस वन एक्स आ जाएगा। तो यही आपका रिजल्ट था, यही आपको निकालना था। तो ये आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन यहाँ से आ गई है दोस्तों, है ना, सिंपल सी फॉर्म। तो ये है ना एकदम आसान सी फॉर्म है जो अपने फर्स्ट कवर की है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन ने जो फर्स्ट कवर की थी ये इक्वेशन, कौन सी, ये वाली, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, ये थोड़ी सी आपको लेंथ ही लगेगी। बाकी अगर आपको फर्स्ट और सेकंड के बारे में पता है ना, तो भाई आप आगे जितनी भी इक्वेशन आपने अभी निकाली है ना वो अच्छे तरीके से कवर सकते हो। यानी फर्स्ट और सेकंड आपने कर ली तो आपकी थर्ड और फोर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थर्ड और फोर्थ हो जाएगी। और थर्ड और फोर्थ कर ली तो आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ तो बिल्कुल आसान सी है यार। एक बार तो इन दोनों को प्लस करना है, एक बार इन दोनों को माइनस करना है, तो आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाएगी। बस आप फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दो अच्छे तरीके से। अगर आपको फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन निकल जाएगा, और थर्ड और फोर्थ को प्लस करोगे तो फिफ्थ आ जाएगा, माइनस करोगे तो सिक्स्थ आ जाएगी। सिंपल सी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपन ने आज क्या पढ़ा है, और आपने आज ये पढ़ा है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फंक्शन आपने निकाला अच्छे तरीके से, फुल टाइम लगा के आपने इसका प्रूफ देखा है आज। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेना दोस्तों, है ना। तो ये आपका रिजल्ट था जो कि आपके सामने है इस तरीके से। तो इसको मैं और रिवाइज़ तो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने फुल इसके अंदर टाइम लगाया है। तो आप इस रिजल्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी आपको कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो, टेलीग्राम चैनल जो अपना है उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाओ। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपकी क्वायरी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आप एप्लीकेशन में आके भी आप अपना डाउट है वो शेयर कर सकते हो वहाँ पे भी, टेलीग्राम पे। तो एप्लीकेशन आपके पास है ही, डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, अगर नहीं है तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट के सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।